हे गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल नीट पर्पज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। ये जो सारी डॉक्यूमेंट हैं ये आपको रिक्वायर रहती हैं एडमिशन के टाइम पर। और ये सारी डॉक्यूमेंट आपको, आप चाहे एमबीबीएस में एडमिशन लें या फिर बीएमएस या फिर होम्योपैथी, किसी भी फील्ड में आप एडमिशन ले लें, तो ये जितनी भी डॉक्यूमेंट है ये सारी की सारी आपको रिक्वायर्ड रहती है आपके एडमिशन के टाइम पर। तो जो पहली डॉक्यूमेंट है वो अलॉटमेंट लेटर है, जो कि आपको अगर कॉलेज अलर्ट होता है तो आपको उसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है वो वेरिफिकेशन स्लिप रहती है। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग रहती है आयुष की, उसमें पहले जो भी डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन रहता है, उसके बाद हमें वो एक वेरिफिकेशन स्लिप देते हैं, तो वही आपको एडमिशन के टाइम पे ले जाना ज़रूरी होता है। माइग्रेशन लेटर, ये आपको, आपने जहाँ से भी 12th पास आउट किया है वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास एडमिशन के टाइम पर नहीं है ये तो भी चल सकता है, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको ये सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद जो डोमिसाइल रहता है, अगर आप स्टेट से हैं और आपने उस स्टेट की काउंसिल में पार्टिसिपेट किया है तो आपको ये डोमिसाइल ज़रूरी होता है और लगता है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको, आपने जहाँ से 12th पास आउट किया है वहाँ से आपको मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिल जाएगा या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएगा। लेकिन जो भी आपका सिग्नेचर हो वो एमबीबीएस डॉक्टर का होना चाहिए, वो भी सर्टिफाइड रजिस्टर नंबर के साथ। उसके साथ ही आपको फ़ोटो भी चाहिए होते हैं, और वो फ़ोटोग्राफ सिर्फ ना वही होनी चाहिए, जो फ़ोटो आप नीट के लिए एप्लीकेशन में अप्लाई किया था वही आपको इधर एडमिशन के टाइम पे लगता है। इसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड, एफिडेविट फॉर अटेंडेंस और एंटी रैगिंग, ये जो तीन ही डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको जिस कॉलेज में भी जा रहे हो एडमिशन के लिए तो वो आपको फॉर्मेट देते हैं। वो फॉर्मेट आपको फिर स्टाम्प पेपर पर बनवाना पड़ता है, और वो सब जो फॉर्मेट दिया है ना उस पर लिखा रहता है कि कितने रुपए का स्टाम्प चाहिए और कितने, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस पर डालनी है, वो सब आपको कॉलेज से मिलेगा। और उसके बाद ये आपको बाहर जाकर बनवाना पड़ेगा। ये आप किसी भी कोर्ट में बनवा सकते हैं या फिर नोटरी के पास बनवा सकते हैं। इतने ही डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रिक्वायर होते हैं। हाल ही में मैंने भी बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो भी गवर्नमेंट में। तो जितने भी डॉक्यूमेंट ये सारे मैंने दिए हैं, ये सब सारे डॉक्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड हुए हैं। और जैसे कि मैंने ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया है, तो मुझे जो इनकम सर्टिफिकेट भी लगा था, जो कि कंपलसरी था, उसी के बेस पर मेरा जो है एडमिशन हुआ है। तो उस बेस पर मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लास्ट डेट पर ना जाएं, हो सके तो पहले 1-2 दिन पहले जाएं एडमिशन के लिए, ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं है या फिर पता नहीं है तो वो आपको 2-3 दिन में बन जाएगा। आप थोड़ा लास्ट डेट से पहले जाएं, ताकि आपको प्रॉपर टाइम मिल जाए जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो उस सबकी कंप्लीशन में, और जितना भी टाइम दिया उस टाइम आप सबमिट कर सकें। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास थे, लेकिन इनमें से माइग्रेशन लेटर मेरे पास नहीं था, जो कि मुझे पता नहीं था कि कंपलसरी है या नहीं। तो ये मैं 12th पास आउट किया था वहाँ से बाद में निकाला है। तो ये मेरे पास ये नहीं था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था और ये मेडिकल सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं थे। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे 7 दिन का टाइम दिया है, मैं 7 दिन में इनको सबमिट कर सकती हूँ। और बाकी जो सीट लिविंग बॉन्ड रहता है, एफिडेविट फॉर अटेंडेंस और एंटी रैगिंग, मुझे कॉलेज से फॉर्मेट दिया गया था। तो उसके बेस पर मैंने जो हाई कोर्ट रहता है वहाँ पर जो नोटरी रहते हैं उनके पास से बनवा लिए थे। तो मुझे जो सीट लिविंग बॉन्ड है 250 के स्टैम्प पेपर पर बनवाना था। एफिडेविट फॉर अटेंडेंस था, वो 50 पेपर के स्टैम्प पर बनवाना था। और बाकी जो एंटी रैगिंग रहता है वो एक स्टूडेंट के लिए रहता है और एक पेरेंट के लिए रहता है। तो दोनों ही 100-100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर मैंने बनवाए थे। इसके बाद इन तीनों को मैंने सबमिट कर दिया था कॉलेज में। तो इस प्रकार मेरा जो एडमिशन हो गया, और इस पूरे प्रोसेस में मुझे 2 दिन का टाइम लग गया था। इतने ही डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायर होते नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प होती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आगे के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, जैसी लाइफ है आगे जाके बीएमएस आयुर्वेदा की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।